नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। ये बस्ताड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय में हुई जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। छात्रों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा, एक से बढ़कर एक मॉडल किए प्रदर्शित। बस्ताड़ा स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को मॉडलों के रूप में प्रदर्शित किया। जिस तरह के मॉडल छात्रों द्वारा प्रदर्शित किए गए, उनसे यह प्रतीत होता है कि आज का युवा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने मॉडल से एक नया रोड मैप तैयार कर रहा है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय के प्राचार्य एवं निदेशक डॉक्टर शशिकांत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही विभिन्न कॉलेजों के HOD भी इस विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पहुंचे। इन्होंने छात्रों के मॉडलों की प्रशंसा की और कहा कि इन्हीं मॉडल के आधार पर भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सकता है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीयूष कुमार ने बताया कि करनाल व पानीपत जिले के सरकारी, गैर सरकारी, प्रोफेशनल व स्वपोषित 16 महाविद्यालयों की 61 टीमों तथा 150 युवा विज्ञानियों ने हिस्सा लिया है। इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल एवं कंप्यूटर साइंस विषयों से संबंधित अभिनव प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शशिकांत पांडे ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को प्रेरित किया और उनका हौसला बढ़ाया। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सामंतनी घोष ने स्नायु विज्ञान विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। वहीं छात्राओं ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों में साइंस के प्रति रुचि पैदा होती है और छात्रों को बोलने का भी मौका मिलता है। अपूर्वा, कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट चिरंजी लाल कॉलेज करनाल से। जी, तो आज साइंस एग्जीबिशन में आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का प्रोजेक्ट था आपका? हमारा था साइकोलॉजी से रिलेटेड। इस प्रोजेक्ट का नाम था स्ट्रेस अनमास्किंग द हिडन किलर। जी, तो क्या कुछ आप इसका फ्यूचर में लेकर चल रहे हैं, किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम करता है, वो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे? सर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये एक तरह से बताता है कि एक बंदे को स्ट्रेस होता है। हमें स्ट्रेस पता होता है कि सारे लोग कहते हैं आजकल हमें स्ट्रेस है, बट ये स्ट्रेस होता कैसे है हमारी बॉडी के अंदर, हमें क्यों पता चलता है कि हमें स्ट्रेस है? हमारा ये मॉडल एक तरह से आपके अंदर आपको कैसे ये फंक्शनिंग होती है उसे एक्सप्लेन करता है, और साथ में अब इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। साइकोलॉजी के तौर पे साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करते हैं कि स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करें। हमने अपने मॉडल के थ्रू वो बताया है कि आप थेरेपीज़ लें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सेल्फ थेरेपीज़, सेल्फ ट्रीटमेंट हैं कुछ, उनके द्वारा आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एग्जीबिशन लगाई जाती है उससे क्या लगता है, जो छात्रों को आगे बढ़ावा मिलता है? सर, एक तो एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो चीज़ आप मुंह से बोल रहे हैं, कई बार एक बंदे के पास वो चीज़ जुबानी समझ नहीं आती, जबकि आप उसे किसी चीज़ के द्वारा प्रदर्शित करें, चाहे वो विजुअल हो या सिंपल आप चार्ट या कुछ भी उसे डायग्रामेटिकली शो करें, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप उसे भूल नहीं पाते हैं। जो हमारी विजुअल मेमोरीज होती हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से याद रखते हैं। आपने कोई फ़ोटो देख ली, आप उसे भूल नहीं पाते, जबकि सुनी सुनाई बातों पे हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यूट्यूब पे ये सुना था, जबकि ये मॉडल्स के थ्रू आपको याद रहता है। अच्छा, एक बार किसी ने ऐसे भी कोई ट्रीटमेंट्स बताए थे या ऐसे भी बताया था कि ब्रेन ऐसे भी फंक्शन करता है, जबकि आम जनता को इस बारे में नहीं पता होता। मगर इन मॉडल्स की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एजुकेशन में जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है कि वो कैसे आगे बढ़ें। धन्यवाद। कौन से कॉलेज से हैं? देशबंधु से। तो किस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हम लाइफस्टाइल अनहेल्दी और हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर सोसाइटी और लाइफस्टाइल के मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट को दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी हेल्दी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारी सोसाइटी की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। हमारी मेंटल हेल्थ आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो रही है। आजकल पोल्यूशन, हमने अपने मॉडल में पोल्यूशन और एक हेल्दी एरिया दिखाया, एक अनहेल्दी एरिया दिखाया है, और ये भी दिखाया हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह भी दिखाए हैं। और यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि हमारी बॉडी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और हमारी सोसाइटी है वो अनहेल्दी और हेल्दी लाइफस्टाइल के बीच में कैसे, मतलब उनकी ग्रोथ ही खत्म हो गई है। यहाँ पे हमने इंसेक्ट्स भी दिखाए हैं। तो आज जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिस तरह की एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है, आपको भविष्य में इसका क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है?
सर बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है, हमें नई नई नॉलेज मिल सकती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कई मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के ऊपर बना रखे हैं बच्चों ने मॉडल, तो सर बहुत कुछ नया जानने को मिला, नया एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सर। तो साइंस एग्जीबिशन इस कॉलेज में लगाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, तो भविष्य किस तरह से देखते हैं, बच्चे किस तरह से इनोवेटिव हो सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस में रखा गया है और चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेंटल इलनेस और यहाँ पे एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ही रेलिवेंट है और इंडिया की मेंटल हेल्थ जो सिचुएशन है स्पेशली कोविड के बाद काफ़ी सीरियस है। तो अगर कॉलेज स्टूडेंट्स ये इन चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे, इन पे प्रोजेक्ट्स करेंगे, ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सिर्फ ये अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, ये अपनी क्लासमेट्स के साथ भी इन चीज़ों को लेके इंगेज करेंगे और ज़्यादातर ऑडियंस और पब्लिक को भी इंगेज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी तो प्रयास है। मैं क्या लगता है जिस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं बच्चे, अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो भविष्य में किस तरह से देते हैं, इनका इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है? ऑब्वियसली ये जो आज कोई भी एक कहावत हमने बचपन में सुना है पढ़ते वक्त कि आपका कोई भी सीख फालतू में नहीं जाता, कुछ भी आपका वो इन वेन नहीं होता है। तो आज ये खुद प्रोजेक्ट के लिए जो कर रहे हैं, इनसे खुद का इनका अवेयरनेस भी बढ़ेगा और आगे जाके इन चीज़ों को लेके पब्लिक एंगेजमेंट भी बढ़ सकती है और वो आई थिंक अभी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल काफ़ी हेल्थ। डिटेल्स में आप बच्चों से यहाँ पर बातचीत कर जी। रहे हैं, तो काफ़ी समय भी लग रहा है, तो आप जब बच्चों से बात कर रहे हैं तो उनके जो थॉट्स हैं वो किस तरह से बाहर आ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमारे देश में क्लासिकली मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस कम रहा है। हमने कई बार ऐसा सोचा हुआ है कि जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं उनका कोई कैरेक्टर वीकनेस है, ये उनकी मॉरल वीकनेस है। लेकिन जब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप एंगेज करोगे तब आपको पता भी चलेगा इसके अंदर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी है और इनके लिए बहुत चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं और अगर आपकी हेल्प नहीं हो तो प्रोफेशनल्स भी है जो आपको हेल्प कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें इन चीज़ों की स्टिग्मास को जो है वो हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कॉलेज जनरेशन, आज की जो यंग जनरेशन है, इन चीज़ों को लेके एंगेज कर रही है। थैंक यू। जिला स्तरीय एग्जीबिशन लगाई गई है, किस तरह का ये थीम रहता है और क्या कुछ बच्चे प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पर पहुँचे? ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा का, ये उनका इनिशिएटिव है और हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे हरियाणा भर में इस तरह की साइंस एग्जीबिशन लग रही हैं जी। और उसमें से करनाल की जो एग्जीबिशन, जो साइंस एग्जीबिशन लगाने की जिम्मेदारी हमारे इस कॉलेज को, जो नया कॉलेज है, उसको दी गई थी और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने इसको किया है। परंतु इस एग्जीबिशन में जैसा देखा है कि करनाल और पानीपत डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को ही लिया जाना था, परंतु ये जो एग्जीबिशन है कई मायनों में अलग है। इसमें पहली बार हरियाणा के अंदर हमने कई नए प्रयोग किए। पहला प्रयोग ये था कि इसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को भी इन्वॉल्व किया गया, उनको भी इन्वाइट किया गया और करनाल और पानीपत के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे NDRI है, सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमने उनको भी इन्वाइट किया कि वो भी अपने मॉडल यहाँ पर लाकर अपने बच्चों को पेश करें ताकि एक इंटरेक्शन हो आपस में बच्चों का। तीसरा हमने एक प्रयोग किया कि पहले जो जजेस वगैरह थे सब कॉलेज लेवल पे ही लगाए जाते थे, हमने उन सबको हटा करके नई परंपरा शुरू की है कि सारे यूनिवर्सिटी के HODs हैं, इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, अशोका यूनिवर्सिटी और जी यूनिवर्सिटी के भी जो कई डिपार्टमेंट, 7 जो सब्जेक्ट है, 7 डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हेड खुद यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो चीफ गेस्ट भी थे, वो भी चीफ गेस्ट भी जो है हमारे हैं, वो भी शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है करनाल का एक प्राइड है अपने आप में। 1932 में शायद ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है ये। और उसके जो डायरेक्टर हैं वो आज यहाँ पे मिस्टर SK पांडे, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी वो बच्चों का हौसला वर्धन भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कितने कॉलेजों से बच्चे आए हुए हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट उनके यहाँ पर? लगभग 7 सब्जेक्ट में यहाँ पर करीबन 16 कॉलेज के करीबन 150 बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने अपने विभिन्न विषयों पर। ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, साइकोलॉजी है, उन सब विषयों पर अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर के बना करके एक इनोवेटिव कंसेप्ट के साथ उतरे हैं और वो बच्चों को सब ब्रीफ भी कर रहे हैं। तो मॉडल जो बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, कहीं पर इम्प्लीमेंट
हो पाते हैं या फिर ये देखिए मॉडल का ये रहता बिल्कुल बिल्कुल इम्प्लीमेंट होते हैं और इसका एक सिस्टम पूरा ये कई सालों से चल रहा है हमारे विभाग के द्वारा। जैसे कि आप देखेंगे अभी डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोगों ने पहले अपने कॉलेज लेवल पे किया। कॉलेज लेवल से जो बच्चे हमारे निकल के आए हम उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आए और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो बच्चे निकलेंगे यहाँ से वो सारे डिस्ट्रिक्ट का भी करनाल में फिर उसका स्टेट लेवल का एक एग्जीबिशन उसका अब होगी। तो उसके बाद जो बच्चे निकलते हैं तो स्टेट विनर होते हैं। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट उन बच्चों को लेकर के आगे के अपने प्रोग्राम बनाता है और उनको आगे वो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन भी उनकी होती है और उनको रिकॉग्निशन भी मिलती है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब।